Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, in previous video we have learnt about the some ancient clocks used by our ancestors and the definition of a day, a month and a year for our ancestors. तो बच्चों इस बार हम मोशन एंड टाइम के अगले पार्ट की ओर को बढ़ते हैं और हम जानेंगे इस बार सिंपल पेंडुलम के बारे में. We are going to learn about in this chapter some common modern clocks and simple pendulum, oscillatory motion with example and the time period of a pendulum. यानी कि हम जानेंगे कुछ हमारी कॉमन क्लॉक्स के बारे में और सिंपल पेंडुलम क्या होता है, दोलन गति क्या होती है एग्जाम्पल के साथ, और यानी कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मतलब कि हम आवर्तकाल के बारे में जानेंगे कि एक पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है. तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम कुछ मॉडर्न क्लॉक्स देखते हैं. देखिए यहाँ पे एक वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है जो आपने देखी होगी, वॉल क्लॉक भी आपने अक्सर देखी होगी, और ये है डिजिटल क्लॉक. तो ये सम कॉमन क्लॉक्स हैं और इसमें देखिए एक पेंडुलम भी लगा हुआ है नीचे से, इसे भी आप देखते होंगे. तो अब हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर. A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. तो जो ये सिंपल पेंडुलम होता है या हमारा जो इसे हम कहते हैं कि साधारण लोलक, तो ये कैसा होता है, एक इस तरह का स्मॉल मेटेलिक बॉल इसमें लगी होती है और छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े पर किसी दृढ़ स्टैंड के धागे द्वारा खड़ा करके इसे बनाया जाता है. तो धातु के गोले को लोलक और या गोलक कहते हैं, यानी कि द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ पेंडुलम. तो इस तरह से इसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं. सिंपल पेंडुलम का एक चित्र मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए इस तरह से ये सिंपल पेंडुलम है. एक धागे पे एक बॉब लगी हुई है और ये बॉब ये है सिंपल पेंडुलम, और यहाँ पे ये गति करते हुए दिखाई गई है. तो इस तरह से shown the figure 13.4 shows the pendulum as rest in the mean position. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to fro. To move to and fro, the to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or oscillatory motion. तो अभी विराम लोलक को अपनी मध्य स्थिति में विराम अवस्था में दर्शाया गया है. जैसे आपने यहाँ पे देखा चित्र में, ये विराम अवस्था में है और इसके बाद जब वो विराम अवस्था, जब लोलक के गोले को धीरे से हम एक ओर ले जाकर उसको छोड़ते हैं तो वो इधर उधर गति करना प्रारंभ कर देता है. और ये जो गति होती है, ये गति सरल लोलक की ये गति जो है वो कहलाती है ऑस्किलेटरी मोशन, या इसको कहते हैं आवर्ती या दोलन गति. ठीक है, हिंदी में आवर्ती गति कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन. आप जानते हो आवर्ती गति, और ऑस्किलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति, इसे दोलन गति भी कहते हैं. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O. तो वन ऑसिलेशन जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से चलना आरंभ करता है. देखिए यहाँ पर से गोलक चलना स्टार्ट करेगा और O से स्टार्ट करता है और B पर आता है, B से वापस O पर जाता है और O से A पर चरम स्थिति पर पहुंचता है और फिर A से वापस B तक जाता है.
तो इस तरह से ए से बी तक जाने वाली स्थिति और बी से वापस ए तक आने वाली पूरी स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। वन oscillation when its bob moves from the extreme position A to the other extreme position B, यानी कि and come back to A से B तक आया और B से वापस A तक गया, तो ये जो पूरा कंप्लीट पूरा कंप्लीट करता है पूरा दोलन, वो अ टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम इज कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी कि ये जो टाइम लेकर इसको पूरा करता है उसे कहते हैं वन ऑसिलेशन, इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोलक एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लेता है उसे इस सरल लोलक का क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। तो इससे मैं आपको एक बहुत अच्छे वीडियो द्वारा दिखाऊंगी, आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और पूरा समझ में भी आए। Pendulum is simply weight suspended from a pivot such that it can swing freely. A pendulum moves to and fro about a point and hence it shows oscillatory motion. The time taken by a pendulum to complete one oscillation is called its time period. Let us calculate the time period for a given pendulum. Here we have a pendulum and a stop clock. Now we will count the time it takes to complete 10 oscillations. Swing the bob to one side and leave it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oscillation is a motion that repeats itself regularly, so it took 13 seconds to complete 10 oscillations. So the time period for the pendulum is 1.3 seconds per oscillation. Now we have shortened the length of the pendulum. We will see the effect on the time period. Let's swing the pendulum and start the stop clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now it took 8.5 seconds to complete 10 oscillations. So the time period for the shorter pendulum is 0.85 seconds per oscillation. Hence we note that the time period of a pendulum depends on the length of the pendulum. तो बच्चों वीडियो से आपको पता चला होगा देखकर कि जैसे हमारा जो टाइम पीरियड जैसे जैसे हमारी जो डोरी थी उसकी लेंथ जब ज़्यादा थी तो उसका जो टाइम पीरियड था, जैसे मान लीजिए उसने कितने 10 ऑसिलेशन में उसका टाइम पीरियड ज़्यादा था, और जब डोरी छोटी हो गई तो उसका ऑसिलेशन जो टाइम है वो कम टाइम में उसने ज़्यादा ऑसिलेशंस पूरे किए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम we will need a stopwatch. However, if a stopwatch is not available, a table clock, a wristwatch can be used. तो हम ये करने के लिए जिस तरह से हम मेजर करते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमको विराम घड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम स्टॉप वॉच भी कहते हैं। यदि हमारे पास विराम घड़ी नहीं है, स्टॉप वॉच नहीं है, तो हम टेबल घड़ी या रिस्ट वॉच कलाई घड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम एक प्रयोग करके देखें, हम भी पेंडुलम को मूव करा के देखें तो किस तरह से। टू सेट अ पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड अ बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। लोलक को गति में लाने के लिए लोलक को पकड़िए और धीमे से एक ओर ले जाइए। मेक श्योर दैट अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉब इज टर्न व्हाइल यू डिस्प्लेस इट। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप गोलक को खींच रहे होंगे या एक साइड ले जा रहे होंगे तो इसकी जो डोरी है वो तनी हुई हो, ढीली ना हो। ठीक है, अब नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन। अब हम उसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज्ड। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसमें धक्का नहीं देना है, धक्का नहीं लगाना है, उसको आराम से ऐसे छोड़ देना है। Note the time of the clock when the bob
इज एट इट्स मीन पोजीशन। तो हमें उस समय घड़ी में समय नोट कर लेना पड़ता है जिस समय वो मीन पोजीशन में होता है। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स द कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। तो अब उस समय हमने टाइम नोट कर लेना है, और जब वो चलना शुरू करता है तो उसका टाइम नोट करेंगे, और जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है, लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने का जो समय है उसको हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक सारणी यहाँ पर दिखाई गई है, देखिए ये सारणी है। इसमें टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो हमारी लेंथ है उसकी स्ट्रिंग की, वो 100 सेंटीमीटर की है, और ऑसिलेशंस में जो उसके 20 ऑसिलेशंस जो उसने करे, उसमें टोटल टाइम उसका लगा है 42 सेकेंड। तो 42 सेकेंड अगर उसमें पूरा टाइम लगा है 20 ऑसिलेशंस करने में, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड? 42 टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, टाइम टेकन 20 ऑसिलेशंस हैं और टाइम है टोटल 42, यानी कि 42 डिवाइडेड बाय 20। तो 20 ऑसिलेशंस को 42 टाइम जो है उससे डिवाइड कर देंगे 20 को, तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2.1 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अभी हमने जो वीडियो में देखा, मान लीजिए उसकी हम लेंथ कम कर देते हैं उस स्ट्रिंग की, माना हमने 50 सेंटीमीटर की लेंथ ली, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट होगा? मान लीजिए 42 सेकेंड की जगह उसने 21 सेकेंड में हमारे 20 ऑसिलेशंस पूरे कर लिए, तो 21 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 1.05 सेकेंड उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि जैसे जैसे हमारी जो पेंडुलम की डोरी छोटी होती जाती है, वो टाइम पीरियड कम होते जाता है, उसका आवर्तकाल कम होते जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Nowadays most clocks or watches have an electric circuit। तो आजकल जो बहुत सारी जो घड़ियां हैं वो एक या दो सेलों से have an electric circuit with one or more सेल्स, एक या दो सेलों से मिलकर परिपथ बने हुए होते हैं उनमें। तो इन घड़ियों को बोला जाता है क्वार्ट्ज क्लॉक। क्या बोला जाता है? क्वार्ट्ज क्लॉक इनको कहते हैं। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक्स is much more accurate than that by a clock available earlier। जो पहले जो क्लॉक्स चलती थी उनके अकॉर्डिंग अभी जो हमारी क्लॉक चल रही है, ये क्वार्ट्ज क्लॉक जो है, वो हमारे टाइम को और एक्यूरेटली मेजर कर लेती है। तो बच्चों, आज हमने ये जाना कि किस तरह से हमारा सिंपल पेंडुलम काम करता है, और टाइम पीरियड कैसे मेजर करते हैं, और ऑसिलेशंस कैसे देखते हैं हम उसके, और उसकी ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब हम इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं और उनके आंसर ढूंढते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम सम कॉमन क्लॉक्स। आपने देखा, अभी हमने दिखाई भी थी आपको बहुत सारी क्लॉक्स। तो कौन कौन सी क्लॉक्स हमने देखी थी जो कॉमन क्लॉक्स थी? वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, ये सब हमारी कॉमन क्लॉक से। देखिए यहाँ पे चित्र भी दिख रहा, ये टेबल क्लॉक है, ये डिजिटल क्लॉक है, और ये वॉल क्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? A simple pendulum consists of a small metallic ball suspended from a rigid stand by a thread. A metallic ball is called the bob of pendulum. Third question, give one example of oscillatory motion. The to and fro motion of an simple pendulum is an example of oscillatory motion. Next question, what is the time period of pendulum? Time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period of pendulum. और इस तरह से ये देखिए पेंडुलम दिखाया गया है, कुछ वॉचेज यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको जरूर ये पार्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।